हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आकृति का गणना करेंगे किसका, वर्ग समूह का। जितना भी स्क्वायर होगा, कितने स्क्वायर होता है, अलग अलग क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका टाइप वन देखेंगे हम लोग, वर्ग में टाइप वन देखेंगे। यानी सबसे पहला क्या है, यहाँ सममिति आकृति यानी सिमेट्रिक फिगर होगा। एक समान अगर फिगर है, वर्ग का एक समान फिगर है, तो उस पर एक तरह का रूल हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। यानी पंक्ति या स्तंभ, उसको हम क्या बोलेंगे, रो या कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, रो। यानी एक इस तरह से अगर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। और इस तरह से लाइन देंगे, वर्टिकल में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ रो और कॉलम एक समान रहे तो वहां पर हम किस तरह का रूल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इसमें अब वर्ग कितना है, तो ये छोटा सा है तो आसानी से गिनती हो जाएगा। यानी 1 2 3 4, यानी इसमें कितना है, आपको 4 तो दिख रहा है और एक बड़ा वाला है तो 5 हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहे तो आप इसमें कितना गिनती करिए, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक रूल लगाना है। जैसे यहाँ पर है कि गिनती कैसे करें, तो यहाँ पर गिनती इस तरह से कर सकते हैं आप। इसमें जैसे इसी में गिनती करके आपको बताते हैं, एक है इधर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कैसे गिनती करेंगे, तो अब यहाँ एक है ना, तो एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 2 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉलम और रो, तो क्या करना है, या तो कॉलम का पूरा स्क्वायर कर दो या तो रो का स्क्वायर कर दो, अगर सेम है तो, ठीक है। तो यार 1 है 2 है 3 है, फिर यहाँ 1 है 2 है 3 है। आप चाहे इस वाला लीजिए चाहे इस वाला एक रो के लीजिए पूरा, या फिर कॉलम को ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 4 13 और 14, इसमें टोटल स्क्वायर कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। समझ में आ रहा है, टोटल स्क्वायर कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। अब यहाँ देखिए, इसमें आप कितना गिनती करिएगा, तो उसी वही रूल लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। क्या होगा, 16 9 25 4 29 और 31। इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना वर्ग आ रहा है, स्क्वायर कितना हो रहा है, यानी 30 संख्या आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इस तरह से अगर दिया रहे, रॉ और कॉलम दोनों बराबर मात्रा में है, तो यही रूल लगाना है। समझ में आया। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। इसका टाइप 2 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या है टाइप 2 में। हम लोग देख रहे हैं कि टाइप 2 में क्या रहा है कि असममिति आकृति यानी नॉन सिमेट्रिक फिगर, यानी पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे के बराबर ना हो, यानी रो और कॉलम एक दूसरे का बराबर ना हो, नॉन सिमेट्रिक फिगर उसको बोलेंगे। तो इसमें हम किस तरह से इसकी गणना करेंगे, यानी वर्ग स्क्वायर का। तो इतना ज्यादा रहेगा तो हम एक एक करके तो गिनती संभव नहीं है, और 100% गारंटी है कि 99% गारंटी हम बोल सकते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि हो सकता है हो जाए, लेकिन 99% चांस है गलती ही हो जाएगा इस तरह से गिनेंगे तो हम इस तरह से गिनती करें कि रॉ कॉलम की तरह अगर गिनती करेंगे तो सही हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर कॉलम में 5 तक जा रहा है और रॉ में 3 तक जा रहा है। नहीं तो आप इसमें किस तरह से हम गिनती करेंगे, तो यहाँ पर करना क्या है कि जैसे ये है 3 और 5 को गिनती करेंगे हम। यहाँ पर किसको गिनती करेंगे, 3 और 5 को गिनती करेंगे एक साथ, फिर 2 को और 4 को गिनती करेंगे एक साथ, फिर 1 को और 3 को गिनती करेंगे एक साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि 5 को 3 से गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। वहीं अगर हम बात करें 2 को, यानी 5 को 3 से किए तो फिर 4 को 2 से गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 1 को यानी 3 को 1 से गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नहीं लेना है, अब छोड़ देना है। क्यों अब छोड़ देना है, क्योंकि एक संख्या आ गया है, यानी संख्या अंक जहां पर खत्म हो जाएगा, जहां पे रॉ या कॉलम हो या रॉ या कॉलम में से एक भी कोई अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद नहीं लेना है। अब उसको क्या कर देना है, टोटल कर देना है। टोटल कितना हो जाएगा, 15 8 23 3 26, यानी यहाँ पर कितना हो गया,
वर्ग की संख्या 26 हो गया। ये समझ में आया। अब इसको हम बनाते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए कि कॉलम में 4 है, कॉलम में 4 तक जा रहा है और जबकि रॉ में 7 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें किस तरह से गिनती करें, तो इस तरह से आपको गिनती करना है, ठीक है ना। इसको इससे गुना कर देना है, फिर इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इसको गुना करना है। यहाँ पर कैसे गुना करना है, तो यहाँ पर देखिए 7 है ना, तो 7 को किससे गुना करना है, 4 से। तो इसके एक एक कम करते चलिए और जहां पर एक संख्या आ जाएगा ना उसके बाद छोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या है, 7 के बाद 6 आ जाएगा, गुना किससे, 4 के नीचे क्या होगा, 3 होगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 के नीचे 3 के नीचे क्या होता है, 2 आ जाता है, फिर 4 आ जाएगा, 4 के नीचे क्या आता है, 1 आता है। अब इसके बाद हमको गणना नहीं करना है, इसके बाद क्या करना है, गणना नहीं करना है। तो क्या कितना हो जाएगा, अब देखो 7 चौक 28, ठीक है ना, 6 18 और 5 दूना 10 और 4 एकम 4, कितना हो गया 28, 28 और 10 38, 38 38 और 4 42 18 60 यानी वर्ग की संख्या कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। कैसे 60 आया, आपको फिर से बताते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखिए कि जब अंक खत्म हो जाए, रॉ का या कॉलम का अंक खत्म हो जाए, उस एक तक लेना है, एक तक के बाद नहीं फिर लेना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। और सभी को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इसमें कितना हो जाएगा रॉ की, कितना हो जाएगा वर्ग की, 60 हो जाएगा आंसर। समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये अलग अलग क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, आप लोग इसको वीडियो को रोक कर आप लोग जरूर बनाएं इसको। अब इसमें देखिए जैसे कि आप हम ये क्यों दिए हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है तो उसी तरीके से हम बनाने के लिए इसमें दिए हैं। जैसे कि ये इसको हम प्लस बोल सकते हैं, प्लस वाला स्क्वायर में, प्लस वाला वर्ग में कितना स्क्वायर हो रहा है, तो आप लोग पता है कि 1 2 3 4 और 1 5 हो रहा है नहीं। तो आपको इस तरह से गिनती नहीं करना है, क्या करना है यहाँ पर, जैसे आप लोग गिनती किए हैं स्क्वायर करते हैं उसी तरह से गिनती करना है। अगर इसमें प्लस वाला में 4 है तो इसमें कितना हो जाएगा कि 1 पहले से है और 2 और 3 और 4 और 1 बड़ा 5 और 1 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा नहीं। तो इसमें कितना है, 6 बोल सकते हैं। तो इसमें कितना है, स्क्वायर का संख्या है 6 है। अब इसमें कैसे गिनती करोगे, आप ध्यान से देखना। ऐसा वाला में 6 है तो ऐसा वाला तो इसमें दिख ही रहा है, ऐसा वाला इसमें भी दिख रहा है, इसलिए हम बनाए हैं कि ये समझ में आए, ठीक है ना। तो इस तरह का फिगर आता है, इस तरह का वर्ग पूछता है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पर इसमें कितना है तो हम बोलेंगे कि 6 है, नहीं इसमें भी कितना है तो हम बोलेंगे कि 6 है, ठीक है। इसमें कितना है तो हम बोलेंगे 5 है, अभी हम लोग देख लिए 5 है। बाकी कितना है देखो 6 और 6 12 और 12 5 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 17 ऑलरेडी हो चुका है। इसको हम क्या बोलते हैं, 18 बोलते, इसको क्या बोलते हैं 19, इसको क्या बोलते हैं 20 21 22 23 24 25 26 और 27। यहाँ पर 27 हो गया। आप लोगों को सर 27 तो हो गया, 27 ही नहीं अभी और इसमें है, देखो ध्यान से। एक ये बड़ा वाला तो लोगे ना, कितना हो गया 28 बोलेंगे नहीं। अब देखो इसका तो बड़ा हो गया, अब यहाँ इसमें भी तो कॉम्बिनेशन है तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 29। यहाँ भी बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 और यहाँ भी बड़ा है तो क्या हो जाएगा 31। तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल नंबर 31 इसमें वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा 31। समझ में आया। उसी तरीका से क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। अब इसमें वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जैसे हम लोग यहाँ पर गिनती कर रहे हैं इस तरह से भी गिनती कर सकते हैं, दूसरे तरह से भी गिनती कर सकते हैं, जो साइमेट्रिक में हम बताए हैं, जो कॉलम और रॉ की तरह हम बताए हैं इसमें भी उसी तरीके से गिनती कर सकते हैं। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम इस तरह से पहले गिनती कर लेते हैं। इसमें कितना है 6 है, इसमें कितना है 6 है नहीं, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 6 और इसमें कितना है 5 है, ठीक है। तो 6 चौक 24 और 5 कितना हो जाएगा 29। तो 29 तो दिख रहा है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 29 तो हो गया, 29 के बाद 30 31 32 और 33, सॉरी 29 30 24 और 5 29 30 31 32
33। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा सा हो जाएगा और यहाँ पर 33 हो ही गया और एक बड़ा कितना हो जाएगा, एक बड़ा वाला 34 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 34 के बाद क्या आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है 35, एक यहाँ आ रहा है 36 और एक यहाँ आ रहा है 37 और एक यहाँ आ रहा है 38। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 38 दिख रहा है। नहीं, लेकिन आप इस तरीका से भी बना सकते हो गिनती करके और साइमेट्रिक के तरीका से भी बना सकते हो, कॉलम और रो का। अब देखो हम क्या बताए थे कि यहाँ पर एक है, ये दो है और ये तीन है। इसमें भी क्या है, एक ये है और ये दो है और ये तीन है, तो सेम ही मिल रहा है ना। जब सेम मिलेगा तो उसको क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। दो का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तीन का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 तो ऐसे गिनती आ रहा है, सिर्फ ये घर घर का गिनती किए हैं, लेकिन इसका गिनती तो नहीं किए हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 14 आ गया सबसे पहले, प्लस किसका करेंगे। अब देखो जब हम इस तरह से गिनती करेंगे वर्ग की तरह, तो अब इसमें 6 नहीं रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, क्योंकि एक तो गिनती बड़ा वाला कर ही लिए है। अगर एक बड़ा वाला गिनती कर ले तो इसमें कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। नहीं, तो इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, तब कितना हो गया, 5 का 20 हो गया। ठीक है, अब इसमें भी एक बड़ा वाला गिनती कर, इसमें कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। तो कितना होगा, 20 और 14 34 और 4 38 हो जाएगा। समझ गए। तो आप इस तरीका से भी गिनती कर सकते हैं, उस तरीका से गिनती कर सकते हैं। आपको इस कमेंट करना है कि कौन सा इजी लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्क मिल रहा है, आप इसमें ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, इसी तरह से बनाना है कि आपको जैसा सुविधा हो वैसा ही बनाना है। ठीक है, अब हम लोग सिमेट्री की तरह गिन देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी उतना ही होगा, 2 3 4 और 5 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्क कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। गिनती करें कितना होगा, 25 9 6 25 16 25 25 50 और 55। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 55 ही दिख रहा है। ठीक है, 55 तो इस तरह से दिख गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोले कि इसमें गिनती, इसमें से एक गिनती आ गया है, इसमें भी एक गिनती आ गया, इसमें एक गिनती आ गया है। तो अब इसमें हम बोले थे कि 6 है, तो अब इसमें एक हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, 5 की संख्या बच गया है। यहाँ कितना बचा है, 4 की संख्या बच गया है। यहाँ कितनी की संख्या बच गया, 5 की संख्या बच गया। यहाँ पर कितनी की संख्या बच गया, यहाँ पर 5 की संख्या बच गया। यहाँ पर 4 की संख्या, 5 की संख्या, 4 की संख्या, 5 की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 की संख्या बच गई। आप सभी लोग गिनती कर लो, 5 वाला, 5 10 15 20 25। ठीक है, 4 वाला, 4 8 4 12 12 4 16। अब कितना हो रहा है, 5 5 10 और 6 16 के 6 हाथ में, 1 5 2 7 1 8 1 9, 96 स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, 96 स्क्वायर आ रहा है पूरा। ठीक है ना, आंसर विल बी 96। ठीक है, अब इसमें कितना है, 96 है। कितना आसानी से आप बना लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला यूज करना है, इस तरह का आपको बनाना है। ठीक है, अब अगला में क्या देखना है कि इसमें कितना हो रहा है। तो आपको पता है कि इसमें कितना हो रहा है, तो इसमें कितना है, 5 है। नहीं, तो इसमें 5 है। अब इस वर्ग के अंदर एक वर्ग डाल दिया गया है, तो अब इसमें 5 इसमें भी डाल दिया गया, तो इसमें कितना है, इसमें तो ऑलरेडी 5 है और इसमें भी 5 है। तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें भी 5 लेना, इसमें 5 है, 10 हो गया। और इसमें 5 आ ही रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। तो कितना हो रहा है, 15 वर्ग बन रहा है। इसमें समझ में आ रहा है कितना वर्ग बन रहा है, 15 बन रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है ना, इसलिए हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि इसमें कितना होगा। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में वर्ग की संख्या कितना है, आप लोग को बताना है। ठीक है, तो अगले वीडियो हम इसी पर लाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसका खत्म करने का। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन बहुत सारे देखेंगे। ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब सब चीज कर दीजिए।